Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. So, as you all know that I have got my IELTS result, or I know you guys have all been waiting for what my result has been, this and that. So I should share. I thought of sharing my results. और आप लोगों ने बहुत सारे मुझे questions पूछे थे. How did I get the desired band score? How did I क्या क्या करना चाहिए? You wanted some suggestions regarding reading, writing, and everything. So मैं सब बताने वाली हूँ. First and foremost thing is that I got a band score of 8. Okay, now I'm revealing it because अब I think मैंने almost सबको बता दिया है. Please touch wood. And मेरे speaking में आया है 8, listening में 8.5, writing में 7 and reading में 7.5. And the exam which I gave was general IELTS or IELTS whatsoever. और उसमें मेरे ये स्कोर आया है. एंड दी अदर थिंग दैट आई वांटेड टू से, सो मैंने बुकिंग करवाई थी ब्रिटिश काउंसिल से और उसका कुछ चार्ज था आई थिंक 380 और समथिंग, आई डोंट नो, अराउंड 400 के अराउंड हो ही जाता है वैसे भी. सो दैट वाज व्हाट माय चार्ज वाज. द रीज़न आई गेव दिस एग्ज़ाम वाज क्योंकि अब मेरी स्टडीज़ ख़त्म हो गई है तो आई वुड बी ऑन अ वर्क परमिट. तो वर्क परमिट में मुझे अप्लाई करने के लिए मुझे एग्ज़ाम देनी पड़ती है. सो ऑल फॉर ऑल दोज हु आर लाइक क्यों दे रहे हो आप फिर से एग्ज़ाम, मतलब पागल हो ये वो वगैरह, गाइज इट वॉज मैंडेटरी. मेरे को कोई खुशी नहीं हो रही थी $400 खर्च करने की. बट एनी वाइज वी हैव गॉट अ गुड रिजल्ट. तो अब मैं बताऊँगी कि मैंने मटेरियल्स कहाँ से क्या किससे पढ़ाई करी व्हाट्स एवर. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग फॉर रीडिंग के लिए मैंने मेनली ना आइल्स के जो प्रीवियस पेपर्स थे लाइक 2 साल 3 साल के आइल्स के लास्ट केम्ब्रिज वाले मोस्टली, बिकॉज केम्ब्रिज का मटेरियल इज़ ऑलवेज द बेस्ट. तो मैंने उनके मटेरियल लाइक सेलेक्ट करा है. तो उनके मैंने प्रीवियस आई थिंक 2 साल के, उसमें 5 पेपर्स होता है उस बुकलेट में. मैंने ऑनलाइन कहीं से वो PDF डाउनलोड कर ली थी, उसकी ज़ेरॉक्स निकलवाई थी. बिकॉज ट्रस्ट मी यू गाइज, आप फ़ोन से करो और आप पेपर में करो, इट्स रियली मच मोर बेटर कि आप पेपर में कर रहे हो. तो आपको अगर ज़्यादा वो खर्च नहीं करना लाइक, क्योंकि प्रिंट्स बहुत सही निकलेगी, राइट. सो व्हाट आई वुड सजेस्ट इज़ कि आप सिर्फ क्या बोलता है रीडिंग के जो पेपर्स है उसकी ही निकालो, पूरा पेपर निकालने की ज़रूरत नहीं है. बट मैं जो राइटिंग के टॉपिक्स थी ना वो भी मैं उसी में से कर रही थी, जो भी पेपर्स में से जो राइटिंग के टॉपिक्स दिए गए थे वो. बट एनीवेज आई विल कम ऑन दैट लेटर. उसके बाद सो दैट इज़ हाउ आई डिड माई रीडिंग. ओके, उसके बाद जो मटेरियल है राइटिंग के लिए अगैन एज़ यूजुअल मैंने उसके लिए 2 चीज़ें करी थी. एक तो यही थी कि मैंने जो भी प्रीवियस पेपर्स थे राइट, उसी में से जो टॉपिक्स थे उसको प्रैक्टिस करे थे. एंड द अदर थिंग दैट आई डिड वाज एट द वेरी एंड मैंने एक चीज़ करी थी कि जो पिछले 1 महीने के अंदर कौन से टॉपिक्स पूछे गए हैं, आई डोंट नो, मुझे वो लिंक ढूंढनी पड़ेगी. बट आप अगर गूगल पे कर वो ही सर्च करना है कि प्रीवियसली आस्क्ड टॉपिक्स इन द पास्ट मंथ या प्रीवियस आईएलटीएस टॉपिक्स, कुछ भी आप सर्च कर लोगे ना, आई थिंक आपको वो मिल जाएगा. अगर मुझे उसकी लिंक मिलती है तो फिर मैं अपने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में वो लिंक रख दूँगी आपके लिए, तो आप लोग ईजिली फाइंड कर सकते हो. देन कम्स द लिसनिंग थिंग. लिसनिंग के लिए मैंने ये चीज़ करी थी कि मैंने उसके लिए जो मटेरियल ढूंढा था दैट वाज फ्रॉम, मैं यूट्यूब से ही सर्च कर लेती थी कि लिसनिंग प्रैक्टिस टेस्ट फॉर आईएलटीएस, क्योंकि वो दोनों एकेडमिक और जनरल के लिए सेम है, राइट. तो उसी में से मैंने लिसनिंग करा, यूट्यूब से मैं सुनकर कर देती थी अपनी प्रैक्टिस. बट आई वुड रियली सजेस्ट कि आप ना एक मैप करके जाओ. एवरी लिसनिंग में मैप की प्रैक्टिस होनी चाहिए. बिकॉज ट्रस्ट मी, हर एक ऑलमोस्ट एवरी लिसनिंग मैंने जो इंडिया में दी थी उस एग्ज़ाम में भी, इस वाले में भी मैप पूछा गया था लिसनिंग में. और द थिंग इज़ कि ना मैंने इस बार प्रैक्टिस नहीं करी थी. जैसे इंडिया में तो मैंने करी थी, इधर आई लिटरली डिड नॉट इवन प्रैक्टिस एट वंस. तो वहाँ पे मुझे थोड़ी दिक्कत हुई थी. थैंकफुली इतना कुछ खास वो इशू नहीं आया, बट दैट वाज व्हाट इट वाज. उसके बाद व्हेन इट कम्स टू स्पीकिंग के लिए व्हाट आई डिड वाज, मैंने उसके लिए वो एज़ यूजुअल अपनी जो मक्कर है उसी में से सारे टॉपिक्स करे थे. अब उसमें ऐसा होता है ना कि कुछ टॉपिक्स रिलेटेड होता है, राइट. तो रिलेटेड के लिए उसके लिए तो कुछ नहीं करना होता, मैं एक ही बनाना पड़ता है. एंड व्हाट आई वुड डू वाज कि मैं उस टॉपिक के जो भी क्वेश्चंस दिए होते तो मैं टाइमर लगाती थी और उस टॉपिक के रिलेटेड 5 जो भी उसका टाइमर था उसके अराउंड बोल देती थी. और आई वुड मेक श्योर कि मैंने जो क्वेश्चंस दिए और फॉलो अप जो उसके बाद दिए होते थे वो मैं रीड करती थी और खुद से ही फिर उसके आंसर्स देती थी. दैट इज़ हाउ आई. बट अगर मेरे पास लास्ट में इतना टाइम रहा नहीं था कि मैं सारे टॉपिक्स कर सकूँ, सो द बेस्ट थिंग वुड बी कि आप ना हर एक टॉपिक के लिए एक आइडिया रखो. जैसे टॉक अबाउट, अब मुझे पूछा गया था टॉक एन इंटरेस्टिंग थिंग दैट योर फ्रेंड डिड.
तो ऐसे तो जैसे इसके लिए मैंने बोला था कि मैंने खुद का ही बना लिया था, मैंने खुद को ही अपना फ्रेंड बना के यू हैव टू यूज़ दिस स्ट्रैटेजीज गाइज। तो मैंने वहाँ पे कि भाई उसने जिम स्टार्ट करा, ये वो, आई वॉज टॉकिंग अबाउट मी, बट मैंने वो अपनी फ्रेंड को बता दिया कि शी वॉज माई बेस्ट फ्रेंड, उसने ये करा वो करा। तो आप हर एक टॉपिक के लिए ना एक आइडिया की डिस्क्राइब अ सॉन्ग दैट यू रियली लाइक और ये वो। तो अब आपको आपके दिमाग में होना चाहिए कि अगर आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इस सॉन्ग के बारे में बोलोगे, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो। बट अगर आपकी इंग्लिश बहुत ख़राब है या फिर यू आर स्ट्रगलिंग विद दैट, आई वुड सजेस्ट कि हर एक स्पीकिंग के आई थिंक 150 या 180 कुछ कितने टॉपिक्स है पता नहीं, और उसमें से बहुत सारे ना मिलते जुलते होते हैं गाइज। तो आप लोग ना हर एक के लिए 2-2 मिनट बोलो और फॉलो अप्स मेक श्योर आप फॉलो अप्स कर दो। सो दैट इज़ ऑल फॉर दैट। और अगर राइटिंग की बात करें तो राइटिंग में मैंने जो प्रैक्टिस करी थी, आई एम गोइंग टू मेक वन मोर वीडियो कि जैसे डिसअग्री और ये सब ऐसे आते हैं तो क्या कैसे करना चाहिए। बट राइटिंग के लिए मैं क्या करती थी, बिकॉज मुझे आइडियाज़ नहीं मिलते थे टॉपिक्स में, जब भी कोई भी टॉपिक पूछा जाता था तो आई वुडंट गेट ऑल दीज आइडियाज़। तो मैं क्या करती थी, मैं अपना ऐसे लिखने से पहले जो भी जैसे अगर आप सर्च करोगे कि वही टॉपिक जो भी आपका राइटिंग का टॉपिक है ना, सीधा आप अगर डाल दूँगी ना क्रोम में या गूगल में जहाँ पे भी, लिटरली उसके रिलेटेड आपको सारे जो आइल्स में उसके रिलेटेड बहुत सारे लोगों ने आंसर्स दिए, और तो उसके रिलेटेड बहुत सारे आंसर्स आपको मिल जाएंगे, सेम ही टॉपिक होगा और बहुत सारे लोगों ने उसके आंसर्स दिए हुए। तो उसमें मैं यूजुअली 7.5 बैंड 8 बैंड वाले होते थे ना, उनके आंसर्स एक बार रीड कर लेती थी ताकि मुझे भी थोड़ी आइडियाज़ आ जाए कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं। अब राइटिंग के लिए मैं एक शॉर्ट ट्रिक बता दूँगी जो मैंने यूट्यूब के वीडियो से, बिकॉज मुझे ना बहुत कन्फ्यूजन हो रहा था, तो मैंने एक शॉर्ट ट्रिक ढूंढी थी। मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो देखा था, सपोज़ अगर आपको कोई ऐसा है कि डू यू अग्री और डिसअग्री, राइट? तो यूजुअली होता है कि अपन कंप्लीटली अग्री या कंप्लीटली डिसअग्री करते हैं। तो व्हाट आई डिड वाज, अग्री में अगर आप कर रहे हो कि जैसे अग्री का कोई भी टॉपिक है, और तो मैं क्या करूँगी उसके रिलेटेड, सपोज़ जंक फूड खाना चाहिए नहीं कि ये नहीं, या ऐसा समथिंग कि कुछ हेल्दी होना, या जंक फूड कम्प्लीटली बैन होना चाहिए, या फिर उसको क्या करना चाहिए। तो मैं अगर उसको अग्री कर रही हूँ कि हाँ कंप्लीटली अग्री करती हूँ कि जंक फूड बैन करना चाहिए, ठीक है, तो मैं सपोज डिसअग्री कर रही हूँ। तो अब डिसअग्री के लिए मैं क्या करूँ, पहले तो अपना वो टॉपिक होता है उसको पैराफ्रेज करके लिख देना है कि जंक फूड इज़ नाउअडेज पीपल आर ईटिंग अ लॉट ऑफ जंक फूड, ये वो वगैरह वगैरह, बट सो शुड इट बी कम्प्लीट या जो भी कुछ हो। बट जो फर्स्ट और सेकेंड पैराग्राफ है ना, अब उसमें मैं क्या करूँगी ना, पहले एक आइडिया रखूँगी कि या जंक फूड शुड नॉट बी कम्प्लीटली बैन, बिकॉज बहुत सारे लोग स्टार्ट में ऐसे करूँगी कि बहुत सारे लोग जंक फूड खाते हैं। सो उस तरीके से मैंने राइटिंग में सब, ऑफ कोर्स मैंने जो मॉडल क्वेश्चंस और आंसर्स होते थे उसको पहले देखकर फिर मैंने अपने आंसर्स लिखे थे। सो दैट इज़ हाउ आई डिड माई राइटिंग। और मैंने खुद से जो भी राइटिंग करे ना वो वाले मैं उसके फ़ोटोज़ आई थिंक मैं अपनी स्टोरी पे रखने वाली हूँ। आई डोंट नो हाउ टू कन्वर्ट इट इनटू अ PDF और यहाँ पे रखा जाए, मुझे वो इतना आता है नहीं, बट आई एम गोइंग टू लर्न। और अगर ऐसा हो तो मैं PDF भी रख दूँगी इसमें, जो भी मैंने जो राइटिंग करे थे उसके रिलेटेड। अब जनरल में ये होता है कि उसमें ना ईमेल पूछता है, सॉरी लेटर होता है, जैसे अपने में मैप्स और ग्राफ्स होते थे, राइट? तो जनरल वाले जो मुझे ना पहले तो यही नहीं मिल रहा था कि राइटिंग में होता क्या है। तो ऐसे तो होता ही है, जो अपना ऐसे है वो तो नॉर्मल है, बट दी अदर थिंग इज़ कि उसमें ना लेटर दिया होता है, ठीक है, तो अपने को लेटर की प्रैक्टिस करनी होती है, विच इज़ लिटरली द ईजीएस्ट वन टू स्कोर अ गुड बैंड इन। मेरे में टॉपिक आया था कि आप हाइकिंग पे गए हो तो फिर आपके फ्रेंड्स को, आपका फ्रेंड भी एडवेंचरस है तो उसको लेटर लिखो कि क्यों से जाना चाहिए ये ट्रिप पे। सो दैट वॉज वॉट माई लेटर वॉज। और मेरा जो दूसरा राइटिंग का टॉपिक था वो यही था कि जंक फूड लोग खाते हैं तो उसे कम्प्लीटली बैन करना चाहिए या फिर उसको कम करना चाहिए, ऐसा कुछ था। तो और उसमें भी ये था डिस्कस बोथ व्यूज़ एंड गिव योर ओपिनियन, विच इज़ वन ऑफ द ईजीएस्ट। तो बिकॉज ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो मैं दूसरा एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको राइटिंग की प्रैक्टिस करवाऊंगी, एंड फॉर द रीडिंग एज वेल। रीडिंग में एक टिप मैं दे दूँगी कि रीडिंग में आप ना जब भी कोई भी क्वेश्चन रीड करते हो, राइट, पहला अगर आप उसका पेपर देखोगे जनरल वालों का, इट्स रियली ईजी एज़ कम्पेयर टू एकेडमिक। अब उसमें ना एक चीज़ है कि जब भी जो ऊपर के टॉपिक्स है वो बोलते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन कौन से पैराग्राफ में दी गई है, तो मैं क्या करती हूँ 2 से 3 सेंटेंसेस उसमें से रीड कर लेती हूँ और उसके रिलेटेड जो भी पैराग्राफ में जो दिया होता है ना उसमें से मैं निकाल लेती हूँ, वो सबसे ईजी है। ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन में थोड़ा दिक्कत हो जाती है, बट आई विल टीच यू ऑल ऑफ दैट। आज के लिए इतना ही है और कल मैं आपको दूसरा, एंड ऑल्सो आई एम गोइंग टू ओपन माई कंसल्टेशन थिंग। आई थिंक इट वुड नॉट बी अ जूम वन, बट वीडियो ऑडियो कॉल होगी, बिकॉज आई हैव टू think about my safety as well, because I don't know who is going to call me and stuff like that. So वो थोड़ी, so I don't know ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, oh my god।
एनीवे तो मैं सारी चीज़ें आपको सारी इन्फो दे दूँगी एक्स्ट्रा, जो भी और भी कुछ आपको जानना है तो मुझे बताओ। नेक्स्ट वीडियो में आई विल गिव यू प्रैक्टिस अबाउट रीडिंग एंड राइटिंग. So that all right, guys. Or also today's thanks goes to Vraj Rathod. Thank you so much for commenting and liking all my YouTube videos. Thank you so much. It means a lot. Auchu, Jai Shri Krishna, guys.